अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक माहिर तालीम से, एक बहुत ज़बरदस्त, एक भरपूर डायनामिक पर्सनैलिटी जो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के सरबराह भी हैं। आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के, और इसके साथ साथ इनका एक अपना स्कूल है, द पंजाब स्कूल सिस्टम एंड पीएस कॉलेज। और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है एजुकेशन से मुतल्लिक, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्कूल इनके साथ मुंसलिक हैं, बहुत बड़ी एसोसिएशन है। मुलाकात आपकी करवाते हैं खालिद हयात कमोका साहब से। आइए मिलते हैं। हम खालिद हयात कमोका साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको ले चलें। जी कमोका साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है डोगर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मुद्दत से प्लान कर रहे थे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं आप, प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान, बहुत बड़ी तंजीम है, तो एक जवान साल चेयरमैन जो उसके हैं और फिर दीगर जो आपके होते हैं, आपके साथ इंटरव्यू किया जाए ताकि लोगों तक आपकी सोच, आपके ख़यालात पहुँचें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाएं अपने बारे में, अपने आप को, कि जो अपनी किस किस एसोसिएशन के आप, इसके तो आप चेयरमैन हैं, जो एजुकेशन से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसके भी आप मेंबर हैं, और क्या क्या हैं? अच्छा डोगर साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की एक नामवर पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जर्नलिज़म में बड़ा नाम कमाया। थैंक यू। और बहुत अच्छी रिप्यूट और बहुत अच्छी साख है। जब लोग जर्नलिस्ट का वो इंतखाब करते हैं कि जिसका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, तो ज़फ़र डोगर साहब और उनके चैनल का जो अल्लाह आपको नाम जज़ा है वो दे। पहले नंबर पे आता है। अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू। दूसरा सर ये कि मैं इतना यंग भी नहीं हूँ, बाबा हूँ, मैंने कलफ वगैरह लगवाई हुई है। शायद आपके हम उम्र होगा, या हो सकता है डोगर साहब आपसे भी बड़ा हूँ। सर 95 में मैंने अपने स्कूल की वैसे बुनियाद रखी थी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप यकीन करें, आप लगते नहीं हैं कि आप, मतलब आप यंग लगते हैं बिल्कुल। सर 55 मेरी एज ये है। बड़ी कमाल है। आप तो माशाल्लाह अभी यकीन करें 40 से ज़्यादा नहीं लगते। डोगर साहब, आम तौर पे लोग अपनी उम्र को छुपाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपकी रियल एज वो बतानी चाहिए। इसमें भी रिस्पेक्ट है। हाँ, कि तो हमसे और बड़ा है, इसकी हमें जी। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप यूँ कह लें कि माशाल्लाह बड़े फिट हैं। ये अल्लाह का फजल है। तालीम कहाँ से हासिल की थी, कब, प्राइमरी स्कूल, हाई, और उसके बाद ये बताइए। सर इस तरह है कि प्राइमरी एजुकेशन तो ये मेरे करीब तरीन मेरी मादरे इल्मी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद टेक्निकल स्कूल से एजुकेशन हासिल की। वहाँ से फारिग हुए तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त बड़ी डिमांड होती थी टेक्निकल एजुकेशन की और मेरिट भी बड़ा होता था, तो वहाँ पे फिर मैंने सिविल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया। लेकिन मैं अभी 40 का हूँ। आप लगते भी सर 40 के ही है। माशाल्लाह आपने जितना फिट रखा हुआ। फिर ग्रेजुएशन और मास्टर फिर मैंने किया पॉलिटिकल साइंस में। गो ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस वक्त इसकी भी एक अपनी ग्रेस थी, और जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे वो इस साइड पे आते थे, और स्टार्ट में मेरा शौक़ भी था। लेकिन जब मैंने 95 में स्कूल का आगाज़ किया दी पंजाब स्कूल सिस्टम के नाम से, तो सर मज़े की बात ये कि हमारी फैमिली में पहले एजुकेशन में कोई भी नहीं था, और जहाँ पे मेरा इस वक्त सेट अप है और अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, और हमारी प्रमोशन में सिटी 41 का भी बड़ा किरदार है, इस हवाले से भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया, मेरे कुछ दोस्तों ने गाइड किया कि कमोका साहब आपने इतना बड़ा डेरा बनाया हुआ है, बिल्डिंग आपके पास बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, तो आप इसको स्कूल में कन्वर्ट करवाएं। आपके पास भी चलो ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ एजुकेशन है, आपके भाई भी पढ़े लिखे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सर मैंने डेरे को ख़त्म करके 95 में दी पंजाब स्कूल सिस्टम के नाम से अपने इदारे का आगाज़ किया। तो जब मैंने अपने इदारे का आगाज़ किया
تو جو ہمارے کمپیٹیٹر سے وہ بھی مختلف سرکاری اسکولوں کے اس وقت وہ پرنسپلز تھے اور ان کا ایجوکیشن سیکٹر میں بڑا ایک نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ کموکا فیملی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا، یہ چونکہ ڈیرہ داری کے تو ایکسپرٹ ہیں لیکن ایجوکیشن فیلڈ میں شاید ان کو اتنی بڑی کامیابی نہ مل سکے. وہ سمجھتے بس وہ یہ سمجھتے تھے ہیں تو وہ لڑائی کہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کا وہ شوق پورا ہو جائے. لیکن سر میں کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں اس فیلڈ میں آیا تھا. جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے جب آغاز لیا تو ہم نے جو اپنے فیکلٹی ممبر ہائر کیے وہ بڑے سیزنڈ ایجوکیشنسٹ تھے، ان کو اچھا سیلری پیکیج دیا. بلڈنگ آلریڈی ہمارے پاس بڑی اچھی تھی. کریکلم جو ہے ہم اپنے سیکٹر کے لیے اپنے اسکول کے لیے اچھا لے کر آئے. 95 میں نے ادارے کا آغاز کیا. 97 سے میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ اٹیچ ہوا. تو اس وقت سے میں پہلے ڈسٹرکٹ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ، پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، پھر سینٹرل سیکریٹری جنرل بنا، اور آج سے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے مجھے سینٹرل چیئرمین کے لیے میرے دوستوں نے میرا انتخاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی. اور دوست یہ سمجھتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ اہل لوگ موجود ہیں جو اس ہمارے سیکٹر کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میری دوستوں کو اچھی لگی، ایک تو میرے اندر ٹالرنس لیول بڑا تھا. میں دوستوں کی باتوں کو، ان کی جو کڑوی اور تلخ باتیں ہوتی تھی ان پہ بھی میں ان کو بڑے میٹھے انداز میں اس کا رسپانس دیتا تھا. آپ اتنا خوبصورت رسپانس ہوتا ہے، برداشت کرتا تھا. اتنی مٹھاس ہے آپ کی گفتگو میں، بعض کا تو لگتا نہیں کہ آپ کا موقع ہے. اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارا کموکا کمیونٹی کے بہت سارے باقی لوگوں کے ساتھ بھی تعلق واسطہ ہے لیکن آپ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. تو سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ 26 یا 27 یا 28 سال بنتے ہیں جو میں نے سروسز دی ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو. بچپن بتائیں کیسا تھا؟ بچپن میں تو آپ لگتا ہے کہ موقع ہوں گے پورے. سر ایسے نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ میرے والدین کی جو تربیت تھی نا، یہ ساری میں کریڈٹ ان کو دیتا ہوں. میرے جو پیرنٹس تھے، والد صاحب بھی پڑھے لکھے تھے اور والدہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں تربیت دی وہ شاید آج کل کی ماں بھی نہیں دے سکتی. اور میرے فادر نے جو میری تربیت دی، اس کے باوجود کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ادارے رن کر رہا ہوں، شاید اتنے بہتر انداز میں اپنے میں بچوں کی پرورش نہیں کر رہا جتنے میرے پیرنٹس نے کی. آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی سر 95 میں، 21 اپریل 95. کتنے بچے میں؟ شادی سے یعنی 3 مہینے پہلے میں نے میری شادی اور 3 مہینے کے بعد، بلکہ شادی کے فوری بعد یہ اسکول ہوا کا آغاز ہوا. اچھا ماشاءاللہ. یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آنے والا بندہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، ایسے ہی ہے. اور رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ میری شادی کے بعد ہے، شادی کے بعد وہ پھر راستے کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ رزق کے. ایسے ہی. تو کتنے ماشاءاللہ آپ کے؟ ایک میرا بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں. ماشاءاللہ. بیٹی جو ہے اس کی ہم نے کوئی 2-2.5 سال پہلے اس کی شادی کی ہے، اور بیٹا جو اس نے ابھی لمس سے MBA کیا ہے ریسنٹلی، کوئی 3-4 مہینے پہلے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے. ایک بچی BBA کر رہی ہے اور ایک بچی ڈاکٹر آف فارمیسی کے لیے یونیورسٹی آف فیصل آباد جاتی ہے. شادی کا موقع سب آپ کی پسند سے ہوئی؟ یوں سمجھ لیں کہ سر میری پسند کہہ لیں کہ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اور بہاول نگر کے وہ معروف زمیندار گھرانہ تھا. تو چونکہ وہ پہلے میرے خالو رشتہ داری بھی تھی، عزیز داری تھی، میرا زرعی رقبہ، اور وہاں پہ ہم نے ایک فلور مل کموکا فلور مل لگائی تھی. تو اس سلسلے میں میرا آنا جانا رہتا تھا. تو اس وقت یعنی اس میں میری پسند بھی شامل ہے، پیرنٹس کی مرضی بھی شامل ہے اور میری پسند بھی شامل ہے. کموکا صاحب، آپ جتنی آپ کی خوبصورت بات چیت کرتے ہیں، جتنا خوبصورت لہجہ ہے آپ کا، جتنی مٹھاس ہے آپ کے لہجے میں، تو آپ کے گرد تو بالکل ایسے کوئی جھمگھٹا ہوتا ہوگا صنف نازک کا، جیسے گڑ پہ مکھیاں آتی ہیں کہتے ہیں، مطلب وہ میٹھے کی طرف آتے ہیں لوگ. تو اتنی خوبصورت پرسنالٹی جو ہے وہ، تو اگر کوئی آپ کو کوئی آفر کر دے، کوئی شادی کی، تو کبھی ایسا ہوا ہے؟
डोगर साहब उस्तादा ने औखे औखे सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, मज़े की बात है ये डोगर साहब, ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। ऐसा होता है, और ख़ास तौर पे जब मैंने इदारा स्टार्ट किया तो उस वक़्त तो यानी मेरी एज जो है वो 25 के करीब थी। वो बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स आई, बाद में भी आती रहीं। जैसे आपने कहा कि आपकी एज 55 नहीं लगती, अब भी कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ऑफ़र कि वो नहीं समझते कि ये 55 का होगा, वो यही समझते 35 के लगभग होगा। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने बताया कि हमारे ख़ानदान में हमारी जिस तरह की तरबियत हुई, और मेरी शादी मेरी खालाजाद के साथ हुई, और मेरी खाला और मेरा खालू जो है वो मेरे साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत का उनके साथ ताल्लुक़ था। तो वो मेरे ज़हन में रहता है कि मैंने किसी को जो है ना वो हर्ट नहीं करना। और वैसे भी मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, मैं अपनी फ़ैमिली से सेटिस्फाई हूँ। डॉक्टर साहब, अगर मैं आज अपनी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के लिए निकाल रहा हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मेरे भाइयों का है, मेरी मिसेस का है, मेरी बेटियों का है, मेरे भतीजों का है। जॉइंट फैमिली है, और ये आपके लिए डॉक्टर साहब ये हैरानगी की बात होगी कि इस घर में हम 5 भाई रहते हैं और उनकी फैमिलीज़ रहती हैं। जी, नाश्ते की मेज़ है। खालिद हयात कमोका साहब के भाई, उनके दामाद, उनके भतीजे, उनके बाकी अज़ीज़ व अक़ारब वो मौजूद हैं, और उनका एक भांजा भी मौजूद है यहाँ। बहुत ज़बरदस्त फैमिली है। आज के दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम, पांचों भाई इकट्ठे रहते हैं। उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो एक ख्वाब व ख़याल की सी बातें लगती हैं। माजी में तो होता था बहुत कुछ, बड़ा बड़ा अरसा जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता रहता था। आजकल तो बड़ी मुश्किल से एक जनरेशन भी बड़े मुश्किल से वक्त निकालती है, और बहुत जल्द हर निज़ाम की खूबियाँ खामियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारा मशरकी निज़ाम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक बेहतरीन मिसाल अगर देखनी हो तो खालिद हयात कमोका साहब के घर की मिसाल देखी जा सकती है। आज बातें करेंगे इस फैमिली के मेंबर्स से, और खालिद हयात कमोका साहब माशाल्लाह इतने जो फ़िट हैं, स्मार्ट हैं, इतने देसी, इतने मुर्गन खाने के बावजूद वो कैसे फ़िट रह लेते हैं, ये राज भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कमोका साहब, सबसे पहले आपके स्टार्ट करते हैं भाइयों से। कमोका साहब के छोटे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या इसमें ग्रामी? जी, मेरा नाम असलम हयात है, और खालिद हयात साहब मेरे बड़े भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़े ये हैं, बाकी 5 छोटे हैं। हम तो फादर की हैसियत रखते हैं, तो हम भी इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये भी हम पर शफ़क़त फरमाते हैं। जैसा कि आपने बताया जॉइंट फैमिली है तो हम मिलजुल के रहते हैं, कोई डिवाइड नहीं है कि ये लेना है वो लेना है, ऐसे जॉइंट फैमिली है। फ़ारूक अहमद, फ़ारूक सिकंदर मेरा नाम है। तो मैं सबसे छोटा हूँ, खालिद भाई सबसे बड़े हैं। तो हमें मुत्तहिद रखने में बड़े भाई का किरदार है, बाप का किरदार है खालिद साहब का, तो इनका बड़ा जो है ना वो इसमें अमल दखल है, तो हमेशा हमसे प्यार करते हैं। सुहेल जाफ़र है मेरा नाम, मैं इनका दामाद हूँ। तो मेरे वालिद साहब बेसिकली 2011 में फौत हो गए थे, तो वालिद की कमी महसूस तो पहले बहुत की, लेकिन माशाल्लाह जब 3 साल हो गए शादी तो काफ़ी इस कमी को फुलफ़िल कभी कमी महसूस नहीं की अपने वालिद की। तो इसके अलावा बहुत अच्छे इंसान हैं, हम्बल हैं सबके साथ। मोहम्मद अशरफ खान मेरा नाम है जी, भाइयों मेरा 4था नंबर है। तो खालिद हयात साहब जो है ना हमारे साथ बाप की से रखते हैं, तो हमेशा हमारे साथ सबके साथ पेश आते हैं। तो हम आपस में सारे भाई आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत है। फैमिली के बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत माशाल्लाह यंग एनर्जेटिक हैं। बेटे नाम बताइए, और आज चूँकि मेहमान शख्सियत खालिद हयात कमोका साहब हैं तो आप उनसे अपना ताल्लुक़ बताइए और उनके हवाले से कुछ कहिएगा। खालिद साहब का बेटा हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया मास्टर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लम्स से,
سو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی میں خالد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. جو بھی بزنس کے معاملات ہوتے ہیں یہ سوشلی ان کے ساتھ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اب جہاں تک سر آپ نے پوچھا کہ ان کی خوبیاں ڈسکس کرنے کے، تو بہت کچھ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے میں نے ان سے سیکھی ہے وہ صلہ رحمی کی ہے. دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا ریلیشن بہت اچھا ہے. خالد حیات موقع صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اور مطلب ان کے حوالے سے کوئی 2 جملے بول دیں کہ وہ کیسے ہیں؟ میرا نام خضر حیات ہے، میں خالد صاحب کا بھتیجا ہوں، اور چاچو بہت اچھے ہیں. بھتیجا ہوں خالد صاحب کا. اور جو طارق بھائی نے بات کی کہ ان سے کافی سیکھنے کو ملتا ہے، یہ کافی کانفیڈینس لیول، جو فنکشنس ہوتے ہیں اس میں پھر تقریرات کرتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے. میرے تایا ابو ہیں خالد صاحب، اور اپنے والد صاحب سے بڑھ کے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچا ہے، اور ہمارے جس طرح آپ کو بتایا چاچو نے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم سب کزنز بھی اکٹھے رہتے ہیں. ہمارے جو کزنز کے درمیان بھی کوئی رنجش وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو وہ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ہمارے مسئلے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے. خالد حیات کا موقع صاحب میرے انکل ہیں، تایا ابو کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سارے کہ وہ صرف نہ ہمارے خاندان بلکہ ساری برادری میں ایک پیٹریارچ کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ خود بھی ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم ساروں کو پڑھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، اور اسٹڈیز میں بھی ہمیں محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں. آپ اپنی فیملی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ نے تعارف کروا دیا ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑی زندہ دل فیملی ہے. کون سی چیز نے اس کو باندھ رکھا ہے، ایک بائنڈنگ فورس جو ہوتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمارے جو پیرنٹس تھے نا، ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ محترمہ، جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہمیں یہ بھائیوں کو نصیحت کرتی تھیں، 5 ہم بھائی ہیں، 1 بہن ہے، کہ آپ نے نا بیٹا مل جل کے رہنا، اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اور ایک میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اسلم میرے چھوٹے بھائی، ان کے ساتھ ہم اکٹھے ایک چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو ہمارے گاؤں کے امام مسجد حاجی غلام رسول صاحب ہمارے ہمسائے بھی ہیں، وہ کسی کام کے سلسلے میں ہمارے گھر تشریف لائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے، علامہ صاحب نے نا میری والدہ کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ بیٹا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کے بیٹوں کا آپس میں پیار ہے اور ایک ہی برتن میں یہ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک برتن میں کھانا کھلایا کرو، اس طرح ان کی جو ہے نا وہ محبت بڑھتی ہے. ایون کہ ہمارے جو والد صاحب بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے ہم سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد بھی آپ نے اپنا جو اتحاد اور اتفاق ہے اس کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ اتفاق میں ہی اسٹرینتھ ہے. کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ ناشتہ جو روزانہ ماشاءاللہ اسی طرح ناشتہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ناشتہ جو ہے نا وہ بڑا سمپل ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو بڑا فٹ نظر آ رہا ہوں، لیکن میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. بالکل سادہ سر غذا ہے میری. میرے دوستوں کو پتہ ہے، دوستوں کی چاہت ہوتی ہے، اکثر مجھے انوائٹ کرتے ہیں کہ موقع صاحب کھانے پہ اکٹھا ہونا ہے، آئیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میرے متعلق آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ مجھے کھانے پینے کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے. اب میرے لیے جو ٹونک یا میرے لیے جو تفریح ہوتی ہے وہ میرے دوست ہوتے ہیں. میرے پاس کوئی دوست آ جائے، میں کسی دوست کے پاس چلا جاؤں، میں ڈیلی کوئی 1-2 فنکشن اٹینڈ کر لوں تو میں اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتا ہوں. ویسے عام طور پہ آپ کا پسندیدہ ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ سر جو دیسی چیزیں ہیں نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں قدرتی عطا کی، آرگینک چیزیں جو ہیں، لسی چاٹی کے لسی کا استعمال ڈاکٹر صاحب صبح نہار میں اٹھ کے وہ میں کافی کرتا ہوں. صبح جوس وغیرہ کوئی سیب کا ہے، گاجر کا ہے، اس کا استعمال کر لیا. اگر انار میٹھے ہوں اس کا کر لیا. یا اس کے ساتھ ساتھ روٹی کا جو استعمال ہے، روٹی میں عموماً خشک استعمال کرتا ہوں، یا مکئی کی روٹی میں بھی میں گھی جو ہے نا وہ کم ڈلواتا ہوں.
ساگ ہے, مکھن ہے, یہ چیزیں میری فیوریٹ ہیں. گڑ والے چاول جو ہیں میں نے ڈوگر صاحب آپ کے لیے بنوائے ہیں. گڑ والے چاول مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کموکا صاحب, آپ کو کوئی میوزک وغیرہ فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی ہے؟ جی بالکل ہے, اور فوک سنگر جو ان کو میں زیادہ لائک کرتا ہوں, اور سب سے جو فیوریٹ میرا سنگر ہے وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہے. اس کے سانگز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور موجودہ دور میں شفاء اللہ روکھڑی یہ بڑا زبردست سنگر تھا. عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا کوئی گانا کوئی سنائے نا. اچھا ڈوگر صاحب, ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ سننے کی حد تک تو بڑا شوق ہے, لیکن کبھی بھی گانا گانے کا اتفاق نہیں ہوا, نہ ہی کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں گاؤں بھی. کموکا صاحب کے محلے کی جو امام مسجد ہیں یہاں کی مسجد کے, قاری محمد آصف سیالوی صاحب, ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی تھی, ان کی تعزیت کے لیے آئے. کموکا صاحب کے کالج پہنچے ہیں, اور سکول ہے ان کا پنجاب اسکول سسٹم, اور پی ایس کالج ہے. اپنی بلڈنگ ان کی بہت زبردست دیکھنے میں لگ رہی. ابھی ان کے سٹاف سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, آئیے. ابھی یہاں سٹاف کے ساتھ میٹنگ تھی خالد حیات کموکا صاحب کی, اور میٹنگ کے بعد ابھی ان کے سٹاف ممبر سے ملتے ہیں, ان کے ویوز جانتے ہیں کہ وہ کموکا صاحب کے بارے میں ان کے ویوز کیا ہیں, ان کے خیالات کیا ہیں, ان کی اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کا جو لیول ہے وہ کیا ہے. میڈم کچھ کہیے گا. میرا نام مریم اسحاق ہے, اور میں پنجاب اسکول سسٹم اینڈ پی ایس کالج میں ایز اے کوآرڈینیٹر جاب کر رہی ہوں. اگر میں سر خالد حیات کموکا صاحب کی بات کروں تو سر کو میں نے ہمیشہ کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئے کسی بھی مینجمنٹ میں, ڈسپلن میں, کہیں بھی ہمیں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی ہیزیٹیشن کے سر سے ایزیلی آ کے وہ پوائنٹ اپنا ڈسکس کر لیتے ہیں, اور ہمیشہ اس کا ہمیں پازیٹیو ہی فیڈ بیک ملا ہے. میں دی پنجاب اسکول سسٹم مینجمنٹ کا حصہ ہوں, اور میں سب سے پہلے داد دینا چاہوں گی سر خالد حیات صاحب کو اور سر عمر حیات صاحب کو اس چیز کی کہ انہوں نے جس ایریا میں یہ سیٹ کیا ہے, کیونکہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں ڈی گراؤنڈ, پیپلز کالونی یا اور ہم ایریاز جہاں پہ بڑے بڑے لوگ یا بڑے بڑے آپ اسکولس کے نام سنتے ہیں, وہ تو اپنا قائم کر سکتے ہیں بہت آسانی سے, لیکن جس ایریا میں یہ سیٹ اپ لگا کے اس کو کامیاب کرنا ہے, یہ بہت بڑی جو ہے وہ داد دینے کے قابل ہے. میرا نام عمر حیات ہے, اور میں یہاں پہ دی پنجاب اسکول سسٹم اینڈ پی ایس کالج میں پرنسپل کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو سر یہ کہ آج سے 30 سال پہلے ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی. سر خالد حیات کموکا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن یہ جو ہے میرے لیے ایک استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بالکل چھوٹی چھوٹی بات سمجھا کے تو ہمیں گائیڈ کرتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. کموکا صاحب, آپ اپنے سٹاف کے بارے میں کیا کہیں گے, اور اسکول اور کالج انتہائی اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے گا. سر اس وقت دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد کا ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے. یہ ظاہر ہے اگر 3000 اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیرنٹس اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. 2007 میں وزارت تعلیم سے ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, ابھی ریسنٹلی وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے ایوارڈ ملا, اور ابھی اس ادارے کی ریکمنڈیشن گئی ہے چائنیز کونسلیٹ کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے میرے ان بہن بھائیوں کا جو ہمارے بہت ہی قابل احترام سٹاف ممبرز ہیں, میں ان سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں. شہر کے معروف مجاہد ہاسپٹل پہنچے ہیں.
इस हस्पताल के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का MOU साइन होने जा रहा है। इस MOU के तहत मुजाहिद हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कंसेशनल बेसिस पे रियायती निर्खों पर उनको अपनी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। आइए देखते हैं। ये MOU साइन हो रहा है। बहुत मारूफ हॉस्पिटल, इस इलाके का बहुत बड़ी खिदमत जमात इस्लामी के मुतलका शुबा जो है, शुबा खिदमत खल्क कह लें, कोई नाम दे लें, बहुत सारे विंग्स हैं। आल खिदमत फाउंडेशन भी जमात इस्लामी की, वो भी सर्विसेज दे रही। तो मुजाहिद हॉस्पिटल जो वेलफेयर काउंसिल है वो इसके इंतज़ाम को चलाती है। इस MOU के तहत कंसेशन मिलेगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा जो होंगे, उनका स्टाफ मेंबर जो होंगे, उनको कंसेशनल बेसिस पे उनका इलाज हो सकेगा। बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है। और ये मुजाहिद हॉस्पिटल के एंड पे भी एक कारनामा इसे समझा जाएगा। और इसी तरह एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी उनके लिए भी बड़ा एक है कि उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक अचीवमेंट उनकी। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं जो इसके कारपरदाजान मुजाहिद हॉस्पिटल के शेख मुश्ताक साहब हैं, अंजम इकबाल भट्ट साहब हैं, डॉक्टर फ़खर साहब बैठे हुए हैं, अजमल बदर साहब हैं। तो मुजाहिद हॉस्पिटल की नुमाइंदगी करते हुए शेख मुश्ताक साहब से उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो इस मरहले पे क्या कहना चाहेंगे। शेख साहब कुछ कहिएगा। आज हम खालिद हयात कमोका साहब और उनके साथियों के साथ मीटिंग में शरीक हैं और मुजाहिद हॉस्पिटल, मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल की तरफ से आल पाकिस्तान स्कूल्स एसोसिएशन के साथ हम MOU साइन कर रहे हैं। मुजाहिद हॉस्पिटल इंतज़ामिया का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स और असातिज़ा के लिए ये फ़ैसिलिटी मुहैया की। और यकीनन ये आने वाले दिनों में नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ैसिलिटी। हम आपके एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की तरफ से बेहद शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच। खालिद हयात कमोका साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी तलबा, साज़ा और सरबराहान इदारा के लिए और एजुकेशन के लिए वक़्फ़ की हुई है। खालिद हयात कमोका साहब हमारे भाई हैं, दरीना हमारी दोस्ती है और वो एक स्कूल्स की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिजाइड करते हैं हमारे पूरे सेटअप के अंदर। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजाहिद हॉस्पिटल को ये इस्तात भी बख्शी है और तौफीक बख्शी है कि आज जहां हम बहुत से और दीगर नेशनल, मल्टीनेशनल और गवर्नमेंट के बहुत बड़े इदारों को भी फैसिलिटेट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ एक MOU साइन किया जिसमें हमारे तलीमी इदारों के प्रिंसिपल्स, स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ना सिर्फ इलाज मुआलजे में डिस्काउंट देंगे बल्कि उनको एक्स्ट्रा जो कुछ भी सहूलियात मुहैया की जाती हैं टेस्टों के हवाले से वो भी करेंगे। ये आज बड़ा मुबारकबाद का मौका है जिसमें हमारा ये MOU अल्हम्दुलिल्लाह साइन हुआ है। जहाँ हमारे 40-50 से ज़्यादा बड़े बड़े इदारे फैसलाबाद के, उनके साथ हमारा MOU है और यकीनन आज सबसे ज़्यादा हमें खुशी महसूस हो रही है। आपकी मिसेज़ को पता चले कि आपने दूसरी शादी कर ली है, वो मान लेंगी फौरी? नहीं मानेंगी उसकी, क्योंकि मेरी उसके साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे मिजाज को जानती है, वो यकीन ही करेगी। आजकल आपकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें कुछ अपने लिए वक्त निकालते हैं? अगर निकलता है तो क्या करते हैं उस दौरान? सर उसमें चूँकि मैंने बहुत सारे तलीमी इदारों में जाने का मुझे इत्फाक रहता है, फिर सिविल सोसाइटी, हमारा मुआशरा, गमी खुशी में जाना वो भी ज़रूरी होता है। सोशल वेलफेयर ऑफिस पहुँचे हैं। यहाँ ट्री प्लांटेशन है, एक फ्री शुगर कैंप लगा हुआ है और एक योम कायद के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी है। आइए आपको ले चलते।
CEO एजुकेशन से मुलाकात के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। CEO फैसलाबाद एजुकेशन अथॉरिटी के जो CEO हैं काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं उनके ऑफिस में। हम उनसे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, खालिद हयात कमोका साहब, और हम भी जानते हैं, काशिफ ज़िया साहब से जानते हैं कि उनका प्राइवेट स्कूलों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के जो चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के जो चेयरमैन हैं खालिद हयात कमोका साहब, उनके साथ किस किस्म का रब्ता रहता है, उनकी शख्सियत कैसी है, कितनी आसानी के साथ उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। सर कहिएगा, आज खालिद हयात कमोका साहब मेहमान खुसूसी हैं प्रोग्राम में, उनकी शख्सियत। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद हयात कमोका साहब से तो मेरी पुरानी इनके साथ हेलो है, और जब से CEO बना हूँ तो इनके साथ माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो हम फ्रीली इनसे डिस्कस कर लेते हैं और माशाल्लाह अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कमोका साहब से जानते हैं कि वो जब से काशिफ ज़िया साहब CEO एजुकेशन के तौर पे आए तो इनके साथ इनका इंटरेक्शन कैसा रहा? डॉक्टर साहब, काशिफ ज़िया साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी नफीस शख्सियत है, बड़े सीजनड एजुकेशनिस्ट हैं और बड़े सीजन जो है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो जब से काशिफ ज़िया साहब इस पोस्ट पे आए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। शहर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फैमिली अनवर अली ख़ान बलोच फैमिली, उसके चश्म चिराग साबिक़ MPA डॉक्टर खालिद इम्तियाज़ बलोच, वो बहुत देरीना दोस्त हैं कमोका साहब के, उनसे मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। आइए मिलते हैं। डॉक्टर खालिद इम्तियाज़ बलोच साहब की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि शहर की बड़ी मुअज़्ज़ज़ फैमिली, बड़ी मोहतरम फैमिली, साबिक़ MPA भी हैं और बड़े हमदम देरीना भी हैं खालिद हयात कमोका साहब के। आज हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, तो खालिद हयात कमोका साहब की शख्सियत के बारे में वो क्या कहेंगे, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी खालिद हयात कमोका साहब से कुछ तकरीबन 12 साल से बड़ा करीबी इनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, और इनके वालिद साहब का मेरे वालिद साहब के साथ बहुत मतलब गहरा रिश्ता था। इन्होंने जब स्कूल शुरू किया है पहली दफ़ा, तो इन्होंने एक मेरी बड़ी प्रोजेक्शन की है, उसके अंदर मुझे हमेशा बुलाते थे और जो है चीफ़ गेस्ट की सूरत में, और उसमें मुझे मौका देते थे कि आप सवालों जवाब करें और मेनली आप इनको तकरीर करें यहाँ इनके सामने। साबिक़ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार महमूद अवान भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। अवान साहब। डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये खुशबख्ती की बात है कि मैं आपके सामने जो बैठा मेरी जी खालिद हयात कमोका साहब से भी पहले कि इनके फैमिली के साथ मेरा फैज़ुल्लाह कमोका साहब, इनके कज़न हैं ज़फ़र इकबाल चेयरमैन साहब जी, वो मेरे मैट्रिक्स के दोस्त हैं। जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, उनका पंप था हमारे वो इलाके में, तो हम वहीं बैठते थे। तो खालिद हयात कमोका साहब के साथ मेरा बड़ा तकरीबन 10-12 साल से मेरा भी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। शहर की मरूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत राना सिकंदर आज़म, साबिक़ सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आजकल जमात इस्लामी के भी रहनुमा हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
बड़ी मनोरंजन शख्सियत के मालिक, उनसे भी कुछ जानते हैं। राना साहब कुछ कहिएगा, खालिद हयात का मौका। जी बहुत शुक्रिया डोगर साहब। मैं समझता हूँ कि खालिद भाई के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। हमा जैत शख्सियत के इनके पहलू हैं मुख्तलिफ, और मेरा तल्लक तो इनसे बहुत पुराना है, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट बना ना 2019-20 में, तो एक इनकी शख्सियत और निखर के बाहर आई कि ये अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करते। प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब सेक्रेटरी बोर्ड भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, उनसे जानते हैं, वो भी कमोका साहब के बारे में यकीनन बहुत कुछ कह सकते हैं। सर कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर इम्तियाज़ बलोच साहब की मेज़बानी में खालिद हयात कमोका साहब आज मेहमान बने, डोगर साहब, महमूद अवान साहब, राव सिकंदर आज़म, बड़ी खुशी हुई। ये वाक़तन एक गुलदस्ता है, आज इनमें बैठ के बड़ी खुशी हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ खालिद हयात कमोका साहब का है, तो मैंने जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का चार्ज लिया तो इनसे मुलाकातें शुरू हुई, तो नफासत में मैंने इनको बेहतरीन पाया। कमोका साहब के कज़न हैं साबिक़ चेयरमैन यूनियन काउंसिल रियाज़ कमोका साहब, कुछ बातें उनकी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डोगर साहब और आपकी पूरी टीम को। जैसे आपने खालिद साहब के बारे में पूछा है, तो शायद मैं अपनी ज़बानी इनके बारे में कुछ कहूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा, जैसे दूसरे दोस्तों ने तारीफ़ की है। तो बहरहाल मैं इतने ज़रूर कहूँगा कि फैसलाबाद शहर और हमारी कमोका फैमिली के लिए खूबसूरत नाम है, अच्छे किरदार के मालिक हैं, नीट एंड क्लीन, और हमारी जो नई जनरेशन में है उनके लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। मोहम्मद आसिफ फ़ारूक कमोका, एम.ए. जिन्ना लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट, उनकी बातें सुनते हैं, वो भी कमोका साहब के अजीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद हयात कमोका साहब नहायत नफीस, मिलनसार और कायदाना सलाहियतों के मालिक हैं, और इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये हमारी कमोका फैमिली, कमोका बरादरी के लिए एक पहचान, ताज और बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक हैं। मरूफ बिजनेसमैन हैं, टिकटॉक स्टार मोहम्मद अशरफ अलमरूफ लकी कमोका, कुछ बातें उनकी भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया है। खालिद भाई माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं, सारे दोस्तों भाइयों की मेरी भी वही आवाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कमोका बरादरी में भाई खालिद का एक नाम है, नहायत नफीस और अच्छे किरदार के मालिक हैं। तनवीर मुहियुद्दीन कमोका एडवोकेट हैं, अजीज़ हैं कमोका साहब के, उनसे बात करते हैं। कहिएगा जी कमोका साहब, खालिद हयात कमोका। ये खालिद हयात कमोका साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। किसी भी समाजी मैदान में मिसाल ली जाए तो इनके जैसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती, चाहे वो सियासी मैदान हो, तालीमी मैदान हो। हमारी यंग जनरेशन के बिहाफ पे अगर मैं बताऊं तो खालिद साहब एक नेमत है हमारी यंग जनरेशन के लिए। कमोका साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड पे कहिएगा, समेटें। डोगर साहब, मैं समझता हूँ कि ये मेरे दोस्तों का खूबसूरत गुलदस्ता है, और मुझे इन दोस्तों पे मान है, मुझे इन दोस्तों पे फ़ख्र है कि मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे दोस्त और इतने मुखलिस दोस्त मिले। मेरे मुतल्लिक जो मेरे इन भाइयों की, मेरे इन दोस्तों की, मेरे इन अजीज़ों की राय है, ये इनका उसने नज़र है। हर इंसान में कमियां कोताहियां होती हैं, मुझ में बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले भाई दोस्त अजीज़ होते हैं उनको अपने भाइयों और दोस्तों की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, और ख़ामियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आती, या अपने दोस्तों और भाइयों की ख़ामियों पे वो पर्दा डालते हैं। तो मैं इन अपने भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ में कमियाँ कोताहियाँ होने के बावजूद जो मेरे साथ इतना प्यार करते हैं और मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया कमोका साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे खालिद हयात कमोका, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन और चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं द पंजाब स्कूल सिस्टम एंड पीएस कॉलेज, और इसके साथ साथ फैसलाबाद की जो एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसके मेंबर हैं। आपने इनका दिन भर की एक्टिविटी देखी, इनकी बातें सुनी, इनके ख़यालात सुने और इनके बारे में इनके दोस्तों की राय जानी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।